नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें सीधे उस कोड की गहराई में ले जाएगा जो ये तय करता है कि हम क्या है, आखिर हम क्यों हैं। आज हम वंशागति के आणविक आधार को समझेंगे, मतलब हमारी हर एक कोशिका में छिपे हुए उन रहस्यों को खोलेंगे। कभी सोचा है कि किसी की आंखों का रंग नीला क्यों है, तो किसी का भूरा, या फिर बालों का टेक्सचर, मतलब वो घुंघराले हैं या सीधे, ये कैसे तय होता है? और सबसे बड़ी बात, कुछ बीमारियां परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों चलती रहती हैं? ये सारे सवाल असल में एक बहुत ही दिलचस्प पहेली की तरफ इशारा करते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब वो छिपा है दो बहुत ही छोटे पर अविश्वसनीय रूप से पावरफुल मॉलिक्यूल्स में, और वो हैं डीएनए और आरएनए। ये समझिए कि ये जीवन की अपनी एक भाषा है, और आज हम इसी भाषा को डीकोड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कोड को समझने का सफर। इसे एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल या निर्देश पुस्तिका मान सकते हैं, जो हमारे शरीर की हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करती है। इस पूरे कोड का हीरो है डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो यही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसमें किसी भी जीव को बनाने की सारी की सारी जानकारी स्टोर होती है। अच्छा, तो ये इतना कीमती ब्लूप्रिंट आखिर रखा कहाँ होता है? ये हमारी हर कोशिका के सेंटर में, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नाम के स्ट्रक्चर्स में बहुत ही सेफ तरीके से पैक रहता है। सोचिए, इतनी सारी जानकारी को कितने व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये कहाँ है। अब जरा और करीब से देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट आखिर बना कैसे है, क्योंकि सच तो ये है कि इसकी बनावट में ही इसके काम करने का सारा राज छिपा है। देखिए, डीएनए 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक घुमावदार सीढ़ी की कल्पना करना। इस सीढ़ी के जो 2 साइड वाले खंभे होते हैं वो शुगर और फॉस्फेट से बने होते हैं, और जो बीच के स्टेप्स हैं जिन पर हम पैर रखते हैं उन्हें कहते हैं नाइट्रोजन बेस। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये सीढ़ी के डंडे यानी स्टेप्स जुड़ते कैसे हैं। देखिए, 4 तरह के बेस होते हैं: एडेनिन ए, थायमिन टी, ग्वानिन जी और साइटोसिन सी। और यहाँ एक बहुत ही पक्का, एकदम फिक्स नियम काम करता है। ए हमेशा टी के साथ ही जुड़ेगा और जी हमेशा सी के साथ। इसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं, और यही नियम है जो कोड को इतना सटीक बनाता है। तो यही पूरी घुमावदार सीढ़ी वाली संरचना है जिसे हम सब डबल हेलिक्स के नाम से जानते हैं। और इस कमाल के स्ट्रक्चर की खोज की थी वॉटसन और क्रिक ने। ये एक ऐसी खोज थी जिसने बायोलॉजी की दुनिया में जैसे क्रांति हिला दी थी। ठीक है, तो हमारे पास ये मास्टर ब्लूप्रिंट तो आ गया, पर सवाल यह है कि सेल यानी कोशिका इस जानकारी का इस्तेमाल करती कैसे है। बस यहीं से शुरू होती है कहानी इन्फॉर्मेशन के फ्लो की, यानी सूचना के प्रवाह की। और यहां एंट्री होती है एक और बहुत जरूरी मॉलिक्यूल की, आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब अगर डीएनए हमारा मास्टर ब्लूप्रिंट है, तो आरएनए को समझिए उस ब्लूप्रिंट की एक वर्किंग कॉपी, मतलब काम करने के लिए बनाई गई एक नकल। इसमें कुछ बड़े अंतर हैं। पहला, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरा, इसमें शुगर थोड़ी अलग होती है। और तीसरा, इसमें थाइमीन टी की जगह यूरासिल यू होता है। अब सोचिए, जब भी कोई सेल डिवाइड होती है तो उसे अपने पूरे डीएनए ब्लूप्रिंट की एक एग्जैक्ट हूबहू कॉपी बनानी पड़ती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि जो भी नई कोशिका बने उसे इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट मिले। अब यह रेप्लिकेशन होता कैसे है? इसका तरीका बड़ा अनोखा है। डीएनए का डबल हेलिक्स वो सीढ़ी बीच से खुल जाती है, और उसका हर पुराना हिस्सा एक नए हिस्से को बनाने के लिए एक सांचे यानी टेम्पलेट की तरह काम करता है। अब क्योंकि हर नए डीएनए कॉपी में एक हिस्सा पुराना और एक नया होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमें यह पता चल गया कि जानकारी की कॉपी कैसे बनती है। अब अगला सवाल यह है कि इस जानकारी को शरीर के असली वर्कर्स या कारीगरों यानी प्रोटीन्स में कैसे बदला जाता है। इसका पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन। ये वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए के एक छोटे से हिस्से, जिसे हम जीन कहते हैं, उसकी जानकारी को एक आरएनए मॉलिक्यूल में कॉपी किया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बड़ी किताब के बस एक जरूरी पन्ने की फोटोकॉपी निकाल लें। अब आता है अगला स्टेप, ट्रांसलेशन। इसमें उस आरएनए कॉपी पर लिखे मैसेज को सेल की मशीनरी पढ़ती है और उससे एक खास प्रोटीन बनाती है। मतलब अब उस फोटोकॉपी पर लिखे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके असल में कुछ बनाया जा रहा है।
और यही प्रोटीन है जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर और फंक्शन सब कुछ तय करते हैं। तो ये पूरा फ्लो, ये जेनेटिक जानकारी का पूरा प्रवाह क्या हुआ? डीएनए से बनता है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, और फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन ट्रांसलेशन के जरिए। इसे ही बायोलॉजी का सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ये जीवन का एक सबसे बुनियादी फंडामेंटल सिद्धांत है। तो चलिए अब जरा उस भाषा को समझते हैं जिसका इस्तेमाल सेल्स आरएनए के मैसेज को पढ़ने के लिए करती हैं। इस भाषा को कहते हैं जेनेटिक कोड। और पता है, इस कोड की कुछ बहुत ही कमाल की खासियतें हैं। एक तो ये यूनिवर्सल है, मतलब एक बैक्टीरिया से लेके इंसान तक सब में लगभग एक जैसा ही है। इसे हमेशा 3-3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप में पढ़ा जाता है, जिन्हें हम कोडोन कहते हैं, और ये नॉन ओवरलैपिंग होता है, जिससे मैसेज पढ़ने में कोई गलती ना हो। हर भाषा की तरह इस जेनेटिक भाषा में भी पंक्चुएशन मार्क्स मतलब विराम चिन्ह होते हैं। AUG कोडॉन एक स्टार्ट सिग्नल की तरह काम करता है। ये सेल को बताता है कि प्रोटीन बनाना यहां से शुरू करो, और वहीं UAA, UAG और UGA ये तीनों स्टॉप सिग्नल हैं जो बताते हैं कि बस अब प्रोसेस को यहीं खत्म करना है। तो अब जब हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो चलिए फटाफट कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, जो नीट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रहने चाहिए। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? वॉटसन और क्रिक डीएनए स्ट्रक्चर, मेसेल्सन और स्टाल रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ, आरएनए में थाइमीन की जगह यूरिसिल होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो अब जबकि जीवन का ये कोड हमारे सामने खुल चुका है, ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि अब हम जीवन के काम करने के तरीके के बारे में और कौन सी नई पहेलियां सुलझा सकते हैं। ये ज्ञान हमें बीमारियों के इलाज से लेकर जीवन को और गहराई से समझने तक की ताकत देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जीवन को समझने की हमारी इस खोज में अगला कदम क्या होगा।